साथियों नमस्कार। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से हरियाणा के अंदर रिज़र्वेशन को ख़त्म किया जा रहा है। रिसेंटली क्या हुआ कि 23 जुलाई को जैसे हरियाणा में इलेक्शन डिक्लेयर हो गया था, तो 23 जुलाई को जो है अचानक से 8 सालों के बाद पीजीटी की रिक्रूटमेंट निकलती है। पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर स्कूल लेक्चरर जिसको बोलते हैं, उसकी भर्तियां निकाली जाती है और वो भर्तियां एचपीएससी के द्वारा निकाली जाती है। यानी कि पहले जो अगर आप 8 सालों के पहले आप देखोगे तो पीजीटी की जो भर्तियां हैं वो एचएसएससी लेती थी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत ये भर्तियां होती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि ये भर्तियां जो है एचपीएससी यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर विज्ञापित की जाती है। पहले आपको मैं ये बता दूं कि एचएसएससी जब एग्ज़ाम पीजीटी का ये लेती थी, ये भर्ती जब करती थी, तब क्या पैटर्न था भर्ती का। तो इसके अंदर सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन होती है कि इसके अंदर एसटेट और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो वो कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जो प्रोसेस होता है भर्ती का, उसमें ये पैटर्न था कि एक स्क्रीनिंग पेपर होगा, ठीक है, और उसके अंदर एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आएंगे। लगभग जब ये 2016-17 के अंदर ये भर्ती हुई थी पीजीटी की, तब मैं था उस भर्ती के अंदर। और उस पैटर्न के अंदर क्या हुआ कि एमसीक्यू टाइप में सारा का सारा क्वेश्चन पेपर था और उसके अंदर 160 मार्क्स टोटल थे। और 160 मार्क्स में क्या है कि मेरिट लगती थी, कट ऑफ लगती थी कैटेगरी वाइज, ठीक है। और उसको क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट ही कैंडिडेट ही इंटरव्यू को फेस करेंगे, ठीक है। जो स्क्रीनिंग को क्लियर करेगा, जो मेरिट में आएंगे, वो ही क्या है, वो इंटरव्यू को फेस करेंगे। यानी कि लगभग जितनी पोस्टें थी उसके 2 टाइम्स यानी कि 2 गुना जो अभ्यर्थी थे, जो कैंडिडेट थे, वो ही इंटरव्यू को फेस करेंगे। जितनी पोस्टें थी, मान लो 100 पोस्ट है, 100 पोस्ट है ज्योग्राफी की, तो इंटरव्यू के लिए 2 गुना यानी कि 200 कैंडिडेट स्क्रीनिंग पेपर की मेरिट बन करके इंटरव्यू में फेस करेंगे। ये था, उसमें कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं था और कैटेगरी वाइज अलग अलग जो है कट ऑफ भी लगी थी, ओके। और जब ये इंटरव्यू होने के बाद फाइनल लिस्ट लगी, उसमें भी कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ लगी थी, अलग अलग, जनरल की अलग, बीसी की अलग, बीसी ए की अलग, बीसी बी की अलग, एससी की अलग, अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वो लिस्ट आउट हो चुकी थी फाइनल। ये 2019 के अंदर इसका फाइनल रिजल्ट आया। 2-3 साल ये कोर्ट केस में लटकती रही थी, लेकिन ये भर्ती है 2015-16 की, ठीक है। और उसके बाद कोई भर्तियाँ देखने को नहीं मिली। अब चूंकि इलेक्शन नज़दीक थे और काफ़ी साल भी हो गए थे, स्टूडेंट बार बार डिमांड भी कर रहे थे, लेकिन पहले कोई ऐसा अंदेशा नहीं था कि ये भर्तियां आने वाली है या भर्तियां विज्ञापित करेगी सरकार। अचानक से क्या होता है कि 23 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी होता है और उसमें कहा गया कि जो है पीजीटी की भर्तियां विज्ञापित की जाती है। और उसके अंदर एचपीएससी क्या करती है कि जो यूपीएससी के पैटर्न होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, उसके तहत जो है उसी पैटर्न पे आधारित ये परीक्षा, ये भर्ती की जाती है। 23 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी होता है और ये 12-13 अगस्त तक इसकी आवेदन की लास्ट डेट होती है। उसमें क्या होता है कि जो जितनी जैसे 125 ज्योग्राफी की पोस्ट है, तो 125 के अगर 4 गुना कैंडिडेट होते हैं तो
प्री होगा, यानी कि जो आपका स्क्रीनिंग जिसको बोलते हैं प्री, उसके अंदर एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। उसको क्वालिफाई करके जो 2 टाइम कैंडिडेट हैं, यानी कि स्क्रीनिंग को क्लियर करने के बाद उसमें से 4 गुना लेकर के जो लिखित में बैठेंगे, जो मेंस परीक्षा में बैठेंगे, उसके 2 टाइम्स ही इंटरव्यू में जो है सेलेक्ट होंगे। ओके, तो इसमें ज्योग्राफी के अंदर क्या हुआ कि इसका प्री नहीं हुआ, जिसको स्क्रीनिंग परीक्षा कहते हैं, और डायरेक्ट क्या कर लिया जाता है, इसका मेंस यानी कि लिखित परीक्षा करवा ली जाती है। और ये लिखित परीक्षा क्या होती है? लिखित परीक्षा के अंदर 15 क्वेश्चन करने होते हैं, टोटल क्वेश्चन होते हैं 18। ओके, और हर क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 10। ओके, तो 10 मार्क्स पर क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन के 150 मार्क्स हो जाते हैं। अब इसमें एक नई चीज़ क्या ऐड कर दी जाती है एचपीएससी के द्वारा कि इसके अंदर एक फिक्स क्राइटेरिया कर दिया जाता है, वो है 35 मार्क्स, 35 35% कम से कम इस परीक्षा में होनी चाहिए। अच्छी बात है, और 35% कोई ज़्यादा नहीं होते। और जो यहाँ पे मास्टर डिग्री करके आता है, जो एस्टेट क्वालिफाइड है, 2-2 3-3 बार भी एस्टेट क्वालिफाइड है, कई नेट क्वालिफाइड भी है, कोई जेआरएफ भी है, कोई 5-5 बार जेआरएफ भी है, तो इस को देखते हुए 35% कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है क्लियर आराम से। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या आ रही है कि जब ये पेपर हुआ 13 सितंबर को, जब ये पेपर भी हो चुका है, तो उसके अंदर अब एक बात इसमें और देखो कि 23 अगस्त को ये विज्ञापन जारी करते हैं, और ये आवेदन करवा करके और ये परीक्षा भी ले लेते हैं। मुख्य परीक्षा जो लिखित परीक्षा है वो 50 दिनों के अंदर अंदर विज्ञापित करवा करके ये परीक्षा ले लेते हैं। 8 सालों के बाद एक तो भर्ती आती है, और ये तुरंत 50 दिनों के अंदर अंदर ये आवेदन करवा करके, फार्म भरवा करके, और ये परीक्षा आयोजित करा दी जाती है। कम से कम 6 महीने पहले एक नोटिफिकेशन जारी होता है, अभ्यर्थी तैयारी तो कर सकें कम से कम। तो जब ये परीक्षा हुई लिखित परीक्षा, तो उसमें क्या बोला गया कि 150 का टोटल जो है पेपर होगा, और उसके अंदर 35% इक्वल सभी को, ऑल कैटेगरी को, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, ना तो एससी के लिए, ना बीसी के लिए, किसी के लिए भी, पीडब्ल्यू जो है हैंडीकैप्ड जो होते हैं उन किसी के लिए भी जो है वो रिजर्वेशन नहीं है, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है इसके अंदर। और जब ये रिज़ल्ट सामने आया, जब पेपर हुआ था ना, तब सभी खुश थे, सारे बच्चे खुश थे कि हाँ मेरे इतने आएंगे, मेरे 120 आएंगे, किसी के 130 आएंगे, मतलब इतना आसान पेपर था, इजी लेवल था, और कई तो 15 में से 15 भी करके आए थे। लेकिन जब ये रिज़ल्ट देखने को मिला, ओनली 195 195 बंदे ही जो है पास हुए थे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा संदेह, बहुत बड़ा सस्पेंस क्रिएट होता है कि क्या जो 2-2 3-3 बार जेआरएफ, 5-5 बार नेट क्वालिफाइड, 2-2 3-3 बार एस्टेट क्वालिफाइड मास्टर डिग्री होल्डर क्या 35% भी नहीं ला सकता? तो यहाँ पे चेकिंग का पैमाना क्या रहा है, क्या उन्होंने आधार बनाया है चेकिंग का, उस पे सवाल या निशान खड़े होते हैं। दूसरा, जब ये मतलब लिस्ट आउट होती है तो उसके अंदर कैटेगरी वाइज लिस्ट आउट नहीं होती, ठीक है। अभी जैसे फाइनल लिस्ट, ये पहले कह रहे थे कि जब ये फाइनल लिस्ट इंटरव्यू के बाद में लगेगी, उसके अंदर कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे म्यूज़िक का और फाइन आर्ट का रिजल्ट फाइनल इंटरव्यू के बाद में अभी परसों आया था ये,
तो ये जब हमने रिज़ल्ट देखा म्यूज़िक और फाइन आर्ट का, तो उसके अंदर कोई भी कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ नहीं थी उसके अंदर। तो इसको देखने के बाद हमें ये लगता है कि किसी भी विषय के अंदर अभी मेन जो विषय हैं, उनकी लिस्टें, उनका एंट्री होना बाकी है। तो इसको देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह से भर्तियाँ एचपीएससी के द्वारा हो रही है। कोई कैटेगरी वाइज़ जो है कट ऑफ नहीं है। हमारा सबसे बड़ा ये सवाल है कि कैटेगरी वाइज़ जो है, जो लिस्ट होती है कट ऑफ, वो क्यों नहीं लग रही? हर एचएसएससी हर भर्तियों में हमेशा से करता है कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ, लेकिन एचपीएससी के द्वारा इस भर्ती के अंदर क्यों नहीं आपको देखने को मिल रही है? ओके, तो ये मेरा एचपीएससी से माननीय सीएम श्री नायब सिंह सैनी साहब से ये निवेदन है कि प्लीज़ इसमें हस्तक्षेप कीजिए, इंटरफियर कीजिए और इस भर्ती को एक साफ-सुथरे तरीके से की जाए, जो जिसमें किसी भी वंचित पिछड़े वर्ग का जो हक है, वो मतलब उसका वो व्यर्थ ना जाए। धन्यवाद।